अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोलिक प्रेस, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ। जी, पास्कल्स लॉ जो उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक है और हाइड्रोलिक प्रेस है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो को पास्कल्स लॉ को ओबे करती हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पास्कल्स लॉ होता क्या है। पास्कल्स लॉ मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस तरह से कि अगर हम लोग किसी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई की होती है वो उसके दूसरे एंड पर या उसके बाकी जितने भी एंड्स होते हैं उस पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी पास्कल्स लॉ में, और आज हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किस तरह से होता है। बेसिकली दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। ये पास्कल लॉ की एक प्रिंसिपल है कि किस तरह से वो काम करता है। ये एक मशीन है जो कि वर्क कर रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने यू ट्यूब लेनी है, यू शेप की हमने ट्यूब ली है एक, जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अंदर हमने लिक्विड को फिल कर देना है, और एक जो है इसका एरिया है स्मॉल होगा, उसका एरिया होगा स्मॉल ए, और जो दूसरा है उसका एरिया क्या होगा, कैपिटल ए। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो होगी F1। और जो यहाँ पर हम लोगों ने जिस चीज़ को हमने लिफ्ट अप करना है, यानी यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया हुआ है, उस पिस्टन के ऊपर हमने एक जो चीज़ जिसको हमने लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, वो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वर्किंग है वो देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, कि जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इसमें क्या होगा कि सारा जो प्रेशर है वो इस तरह से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर एरिया है या पिस्टन लगा हुआ है इसको लिफ्ट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यही हमारा पास्कल लॉ है कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एट दी अदर एंड। जैसे देखिए, आप लोग को एग्जैक्ट डायग्राम की मदद से मैं समझाने वाली हूँ कि हम लोगों ने ये कार आपको नज़र आ रही है, इस कार को क्या करना है, ऊपर लिफ्ट करना है। और यहाँ पे हमें ये फोर्स, ये एक पिस्टन पे हमने फोर्स अप्लाई की है, और ये लिक्विड के थ्रू ये पानी जो है वो अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से ये कार जो है वो ऊपर मूव करती है वो देख लीजिए। अगर आप लोग गौर करें तो जो कार है हमारी वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। पहले इस तरह से था कि यहाँ पर थी कार, और अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर मूव कर रही है। और जो एरो है देखिए अगर हम लोग, तो ये डाउनवर्ड आ गया, वो इस वजह से क्योंकि हमने फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई की है, और जिस तरह से ये है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी इसके ऊपर, और हमारा जो चीज़ है वो क्या कर गई है, अब मूव करना शुरू हो गई है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो भी हम लोगों ने फोर्स यहाँ पर अप्लाई की है। दैट इज़ द पास्कल्स लॉ। इसकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम की तरफ गौर करें तो F1 जो फोर्स है, हम लोग जो स्मॉलर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है दैट इज़ इक्वल्स टू P इज़ इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अब एरिया यहाँ पे जैसा है हमने वैसा लिखना है। प्रेशर क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए हम P ही लिखते हैं। फोर्स यहाँ पर क्योंकि हम F1 लगा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1। और कौन से एरिया पे लगा रहे हैं, स्मॉल एरिया पर, स्मॉल एरिया यानी स्मॉल ए। इसी तरह से अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो एरिया पे लग रहा है, फोर्स लग रही है, उसको हम नाम देते हैं, वो भी है P, लेकिन वो फोर्स कौन सी है, F2 उसको नाम दिया, और वो एरिया कौन सा है, दैट इज़ कैपिटल F। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज़ F1 ओवर स्मॉल a इज इक्वल्स टू F2 ओवर कैपिटल A। अगर आप लोग गौर करें तो हमें इस फोर्स का तो पता है कि ये फोर्स कितनी है, जितनी हम लोग लगाएंगे वो हमें पता होगा, और एरिया पे ही हमें पता है। लेकिन हम लोगों को जो चीज़ नहीं पता वो है यहाँ पे जितनी फोर्स लग रही है, हमें उस फोर्स का नहीं पता कि वो कितनी है, दैट इज़ F2। तो हम लोगों ने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है, और जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो इक्वल के हमेशा एक साइड पर सिर्फ वो ही रह जानी चाहिए। अब देख लेते हैं F1 ओवर स्मॉल ए, कैपिटल ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड दैट इज़ कैपिटल A इज इक्वल्स टू F2। इस तरह से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को।
और यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब हम F1 जो है वो अप्लाई करते हैं पिस्टन पर, जो कि स्मॉलर एरिया A वाला, तो उस पर प्रेशर P इंड्यूस हो जाता है और जो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे पिस्टन पर जिसका एरिया है कैपिटल A, और वहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो होती है F2। और यही हमारा बेसिकली जो हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल है वो यही है। इट्स मीन कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कितना हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, कितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट द वन एंड, और दूसरे एंड पर हमें कितनी फोर्स मिल रही है, इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कितनी हो रही है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल फॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।